अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हैदर और इस वक्त मौजूद हैं चारवा सेक्टर के गांव दमाला में। अभी थोड़ी देर पहले जब कैमरामैन ने आपको दिखाया, वो एक सामने पोस्ट है जिस पर इंडियन फ्लैग नस्ब है, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। ये वो पोस्ट है जहां से गोलाबारी की जाती है, फायरिंग की जाती है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, उन मकानों के पास जिनको निशाना बनाया गया, जब उनके मकीनों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज सुबह भी फायरिंग की गई, गोलाबारी की गई, तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान। अच्छा, आपको थोड़ा सा मजीद चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं। ये थी इंडियन चेक पोस्ट, इंडियन पोस्ट नाजरीन। सामने है हमारे पाकिस्तान की पोस्ट, जहाँ पर हमारी रेंजर्स, हमारे जवान मौजूद होते हैं, जो कि इनकी इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देते हैं और देते रहेंगे। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये एक अफेक्टेड एरिया है। हम चाहेंगे कि यहाँ के मकीनों से बात हो सके, आगे बढ़ेंगे। एक मकान है बिल्कुल करीब ही है, आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से गोला बारूद जब वहाँ पर गिराया गया, वहाँ पर जब शेलिंग की गई तो उससे कितना नुकसान हुआ। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ है और खुशकिस्मती की बात यह है कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और अल्लाह करे ऐसा ना ही हो। यहाँ पे कोई मकीन है जी जो मुझे उस मकान के अंदर ले जाए जहाँ पे भाई बात सुनिए ज़रा, आप आगे आइए। जी हाँ नाज़रीन, आप यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो अफेक्टेड हैं, तो उनसे कुछ बात भी करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन हम उनके घरों में भी जाके देखेंगे किस तरह से इस शेलिंग और गोलाबारी की वजह से लोगों का। आपके घर में गोला गिरा, नुकसान हुआ आपके घर में? छाती फटी है। अच्छा, लेकिन कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ ना? सच, चलो ये तो अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि उमूमन ऐसा होता रहता है? उमूमन ऐसा होता है, तकरीबन 1 महीने से मुसलसल चल रहा है। ये हम घर के अंदर जा रहे हैं नाज़रीन और जाके देखते हैं कि यहाँ पर कैसा नुकसान हुआ था, किस तरह से यहाँ के लोग जो है वो जिंदगी बसर करते हैं इस खौफ में, इस खतरे के अंदर कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया बिल्कुल करीब सामने ये पोस्ट थी, इंडियन पोस्ट थी, जहां से अक्सर वो अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते रहते हैं। तो ये साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, नाज़रीन इस घर में हम दाखिल हो रहे हैं। गोला गिरने से छत फटी है उनकी। तो ये जो है ये साहब जिनका ये घर है, कहाँ भाई नुकसान कहाँ पे हुआ आपका? दिखाओ ज़रा हमें। ये देखें नाज़रीन, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे गोला गिरता है और ये छत फटती है जिसकी वजह से नुकसान होता है। ये किस वक्त हुआ था सर? ये सुबह तकरीबन 4:30 का टाइम था। अच्छा जी, तो हम लोग घर पे नहीं थे। अच्छा, तो जब सुबह के दरवाज़ा खोला तो देखा तो दीवार के ऊपर लगी हुई थी पहले से शेलिंग। तो सुबह के दरवाज़ा खोला तो देखा तो ऊपर से। अच्छा, घर में कोई भी नहीं था उस वक्त? घर में कोई नहीं। अच्छा, अमूमन ऐसा होता रहता है क्या तो आप लोगों के साथ? ये देखो ना, ये बेडरूम है, यहाँ पे लोग सो रहे होते होंगे, अगर ऐसा कोई मौजूद होता यहाँ पे तो नुकसान, जानी नुकसान भी हो सकता था? जानी नुकसान हो सकता था, नहीं हो सकता था। तकरीबन ईद के दिन मेरे चाचे का बेटा था, उसको शेलिंग लगी, वो काफ़ी जख्मी है, हॉस्पिटल में। अच्छा, तो तकरीबन 2 बच्चे भी शहीद हुए हैं, उनकी दादी भी शहीद हुई थी। तो तकरीबन 5-6 आदमी जो जख्मी थे, जानवर वगैरह भी जख्मी हुए। अच्छा, हम देखेंगे जी आगे और भी कोई एरिया है, और भी मकान है, और भी है जगह यहाँ पे जहाँ पे नुकसान हुआ? एक तकरीबन उधर उस साइड पे है। ले चलो हमें वहाँ पे जहाँ पे नुकसान हुआ है। नाज़रीन इस फौजियों ने, हमारी पाक आर्मी ने और उसके बाद फिर इस कौम ने बहुत लहू दिया है। ये मट्टी वाकई ज़रखेज़ है, ऊपर चलते हैं। ये मट्टी वाकई ज़रखेज़ है। उसकी वजह यह है कि इस मट्टी के अंदर हमारे शहीदों का लहू है। जिस तरह से इन मासूम लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है बॉर्डर पार से दुश्मन की फ़ौज ने, और उसका भरपूर जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ये क्या कि हमारे ही त्योहारों पर, हमारे ही ईद बारात पर जो है वो ऐसी मज़मूम कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिससे मात पड़ जाएं सारी खुशियाँ। ये देखिए जी, इस वक्त हम छत पर आ गए हैं उस जगह की, और ये बताया गया हमें ये वो जगह, ये वो छत है जो पहले हमने आपको नीचे से दिखाई थी। इस छत में ये शगाफ पड़ा है, गोला यहाँ पर आकर गिरता है और बिल्कुल सामने आप दिखाइए कैमरामैन हमारे, वहाँ पे वो है जी इंडियन पोस्ट, वहाँ से गोला आता है नाजरीन। अब आप ये फासला देख लें, ये बहुत कम फासला है, चंद यार्ड्स का फासला है और यहाँ से गोलाबारी की जाती है जो कि करीब घर हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जी। इस घर में ये बस्ती है, पूरे का पूरा मोहल्ला यहाँ पर आबाद है। आप खुद सोचें कि इनके लिए इस डर में रहना कि हर वक्त इन पर कोई ना कोई आफत आ सकती है। गो के हमारे जवान, हमारे रेंजर्स जो हैं वो इस तरह की बुज़दिलाना मज़मूम कार्रवाइयों का बाकायदगी से जवाब देते रहते हैं, लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है कि इस वक्त इस आफत में और इस दहशत में रहने पर मजबूर है। हम आगे बढ़ेंगे जी, कुछ मज़ीद इलाकों का भी जायज़ा लेंगे।
नाज़रीन, एक और घर में हम यहाँ पर आए हैं जिनके बारे में बताया गया कि इस घर के मकीनों को भी ऐसी ही आफत का सामना करना पड़ा। सामने देखिए, इस घर की जो छत है वो भी मुतासर हुई है, बुरी तरह मुतासर हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से उन्होंने कवर कर दिया है इस शीट से उन्होंने। तो यहाँ पर भी गोला गिरता है और ये भी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल सामने वाली पोस्ट के करीब का घर है। एक खेत है यहाँ पे नाज़रीन जो कि ख़राब हुआ है, जल गया है खेत। यहाँ पे सामने देखिए वो निशान भी पड़ा हुआ है जहाँ पर एक और मोटर गोला आकर गिरता है सामने वाली पोस्ट से। वहाँ पर अभी भी डेफिनेटली वो लोग स्नाइपर लगाए इस वक्त हमें भी देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जुर्रत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल सामने हमारी पोस्ट भी है। तो जवाबी कार्रवाई जो है वो फ़ौरन की जाएगी। लिहाजा यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि आप रात के वक्त का जो मंजर होता है वो काफ़ी हौलनाक होता है। रात का वक्त होता है जब वो अपनी मजमूम कार्रवाई शुरू कर देते हैं। दिन के वक्त अक्सर अमन अमान रहता है, लेकिन आज ये हुआ कि आज 8 से 9 बजे के करीब नाजरीन इन्होंने दोबारा, यानी इंडियन साइड से दोबारा फायरिंग शुरू की गई, शेलिंग शुरू की गई, जिससे कुछ मकान जो है वो मुतासर हुए हैं। हमें बताया गया है आगे कुछ मजीद मकानात भी हैं जो कि मुतासर हुए, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों से बात भी करेंगे और जो मकान वहाँ पर मुतासर हुए हैं उनका जायज़ा भी लेंगे, आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, हम आगे मोहल्ले में जो है वो दाखिल हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मंजर हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी बमबारी हुई है, यहाँ पर भी इन्होंने फेंके हैं गोले, जिससे ये इनके घर का दरवाज़ा तबाह हुआ है। अंदर तक देखें, ये छेद हो गया है इसमें, चूँकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बॉम्ब के, वो जब लगते हैं तो उसका नुकसान इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में होता है। ये वो गली है, अभी हम इस गली में सिर्फ एंटर हो रहे थे तो हमने ये मंजर देखा। ये देखें नाज़रीन, ये घर है जिस पर जो है वो इसके हिस्से जो है बम के परखच्चे वो जब लगते हैं तो नुकसान होता है। लोग अपने घर को ताला लगा के चले गए हैं, मतलब नकल मकानी कर चुके हैं, यहाँ से छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस दहशत और खौफ में रहना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। जिस जगह पे ये गली है यहाँ पर एक बॉम्ब गिरता है और उसका नुकसान जो है वो मुख्तलिफ घरों को होता है। ये देखें, आपको कैमरामैन दिखाएंगे आगे किस तरह से बॉम्ब के जो पार्टिकल्स हैं, उसके परखच्चे जो हैं वो कैसे दीवारों में जाके लगते हैं। अब यहाँ पे जो लोग खड़े होंगे, जो उस वक्त लोग मौजूद होंगे, आप देखें कितना नुकसान हुआ होगा उनका। हम आप को आगे लेकर चलते हैं जी। ये देखें किस तरह ये दरवाज़ा है, जब यहाँ पर बॉम्ब गिरता है तो ये देखें इसके अंदर भी यूं ही छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है, जो कि आगे तक जाता है। इस घर के मकीनों को भी वो इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, इसी इलाके के, इसी जगह के मकीन हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अफसोस है जी जिस तरह से आप लोगों को वहशत में रहना पड़ रहा है। बताएं, ये जो आप इस जगह पे जिस तरह ये बॉम्ब गिरा, कब गिरा, कैसे नुकसान हुआ आपका और किस सूरत हाल से आपको दिन रात गुजरना पड़ता है? ये तो खुद लोग देख रहे हैं कि जैसे आज ये बम गिर रहे हैं, हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये सुबह 5 बजे तक 40 मिनट का टाइम था। अच्छा, यहाँ इधर जो बम गिरा, हम ये लोग इधर ही बैठे हुए थे। तो बचाने में खुदा की ज़्यादा, ये सब देखो, ये सब शेल लगे हुए हैं। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इससे? नहीं, भाई हमारा वो जख्मी हुआ। अच्छा, वो अभी अस्पताल में है। इनका ये कहना है कि अगर हमें यहाँ से जगह छोड़ने को कहा जाता है नाज़रीन, तो फिर हमें मुतबादिल जगह फराहम की जाए, हमारे बच्चों के लिए वैसा ही मुस्तकबिल प्लान किया जाए जो कि हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं मज़ीद ऐसी जगह, मज़ीद ऐसे घर जिनको नुकसान पहुँचा है, जो अफेक्टेड हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। एक और घर है जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ पर भी यूं ही गोले गिरे हैं। इस घर के मकीन भी हमारे साथ यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि जी हम आपको दिखाते हैं, आगे चल के हमारा घर है उसको नुकसान हुआ है काफ़ी। वो आप देखिए, ये देखें जी नाज़रीन, ये बेटा ये बताओ मुझे, किधर हो आप? इधर आओ, इस तरफ से। ये छत पे गिरा गोला आपका है? कहाँ पे? अच्छा, ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। पूरी की पूरी छत जो है वो ज़मीन पर आ गिरी, पूरी की पूरी छत गिर गई। यहाँ पे लोग मौजूद थे, ये देखे कमरे हैं, चारपाई पड़ी है, यहाँ पे लोग बैठे होंगे, इस घर के सहन में लोग होंगे। कितना बड़ा बम गिरता है यहाँ पे आके, पूरी छत जो है वो इससे उड़ जाती है। इससे बेटा मुझे बताओ, नुकसान हुआ, यहाँ पे लोग मौजूद थे जिस वक्त
ये गिरा, बम गिरा यहाँ पे? नहीं, इधर चाचू मेरे सोए थे ना, वो नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं अच्छा। और इधर ही पहुंचे हैं और ऊपर से बम जो है ना इधर फट गया। यानी कि ये भी सुबह जो है वो फजर के वक्त? हाँ, 5:40 पर तकरीबन जो है ना, ये 4:40 पे। अच्छा, घर में और मौजूद थे लोग? नहीं, और इधर थे। अच्छा, चले खुशकिस्मती से वो महफूज नमाज पढ़ने के लिए गए थे ना। ठीक है। और लेकिन देखें नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया वो जगह जहां पर नुकसान हुआ है इस तरह से भारतीय गोलाबारी से, और ये भी बिल्कुल करीब जगह है, मतलब हमने सिर्फ 2-3 गलियां क्रॉस की हैं और इस घर में आना हुआ हमारा। तो जो हमने आपको वो पोस्ट दिखाई थी जहां से फायरिंग की जाती है इस जगह पे, ये उसके बिल्कुल करीब ही घर है। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल छत का जो मलबा है वो नीचे गिरा हुआ है, कच्ची छत थी ये, लेकिन यहाँ पर बॉम्ब गिरता है आके। और जैसा कि ये बच्चा बता रहा था अभी कि इसके चाचू यहाँ पर थे, वो यहाँ पर सोए हुए थे, फजर की नमाज के लिए सुबह उठे, थोड़ा ही आगे गए हैं, घर के सहन में ही थे कि बॉम्ब यहाँ पर आकर गिरता है और ये छत जो है वो नीचे आन पड़ती है। खुशकिस्मती से दीगर लोग, दीगर अहले खाना इस बच्चे के यहाँ पर नहीं थे, ये खुद भी यहाँ पर नहीं था, साथ वाले घर में थे, वरना कोई जानी नुकसान हो भी सकता था, कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, अब तक की जो इतलात हैं 12 अफराद शहीद हो चुके हैं इस गोलाबारी की वजह से, और कई ऐसे जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, CMH में उनका इलाज भी जारी है, उनके लिए इमदाद का ऐलान भी किया गया है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है, और जो तनकीद भी की जा रही है, कि पाकिस्तान को जिस तरह से इसका मौसर जवाब, मैं जब जवाब की बात करता हूँ तो सिर्फ ये नहीं कि अगर गोलाबारी हो रही है तो गोलाबारी ही इसका जवाब दिया जाए, यकीनी तौर पर दुश्मन की तोपों को खामोश करने का सबसे मौसर जवाब यही होता है। लेकिन नाज़रीन, सिफारती सतह पर, क़यादत की सतह पर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जो कि सख्त जवाब होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, इस हवाले से मैं नहीं जानता कि क़यादत जो है वो क्या फ़ैसला किए हुए है। कौमी सलामती का इजलास से बुलाया गया, उसके फैसले भी सामने आ जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है नाज़रीन कि क़यादत की सतह पर, लीडरशिप की सतह पर इसका जवाब जाना चाहिए, और पड़ोसी मुल्क को ये बावर करवाना चाहिए नाज़रीन कि अब बस बहुत हो गया, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, बातचीत होगी तो बराबरी की सतह पर, लेकिन सबसे पहले इस तरह की मजमूम कार्रवाइयों को, इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को रोका जाए, तभी बात अमन की जानिब बढ़ सकेगी। नाज़रीन, ये तो हमने दिखाया आपको एक घर का अहवाल, पिछले घर भी हम आपको दिखा चुके हैं, आगे भी मजीद तबाही है, आगे भी है घर। वो लेंटर फट गया ना उधर से। अच्छा, क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? लेंटर फटा उसका। अच्छा, वहाँ पर भी लोग मौजूद थे उस वक्त? नहीं, वो भी इधर ही थे। ठीक है। चूंकि नाज़रीन ये सिलसिला ईद की शाम से जारी है, तो अक्सर लोगों ने अपनी जो है वो, यानी ईद चांद रात, यानी जो एक रात पहले ईद से जो है वही सिलसिला शुरू हो चुका था, लोगों ने अपने अहले खाना को, अपने अहले अयाल को इन जगहों से मुंतकिल कर दिया। तो खुशकिस्मती से जब यहाँ पर बॉम्ब गिरता है या फिर सरहद पार से फायरिंग होती है तो अब कैजुअलिटीज़ कम हो रही हैं, लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होना भी बहुत गलत है। आगे बढ़ेंगे जी और मज़ीद जायजा लेते हैं अगले घरों का। एक और घर का हमें बताया गया है और कहा गया कि यहाँ पर भी गोला गिरा है और यहाँ के मकीनों को भी इस तरह के नुकसान का सामना करना पड़ा है। ये देखें जी, ये है जी आफ्टर इफेक्ट्स, और सामने आपको छत नज़र आएगी जिसमें सुराख है, यहाँ पर गोला गिरता है आके। ये घर का लाउंज है जहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, लिविंग एरिया है, और यहाँ पर गोला गिरता है। जब बाहर भी इसका नुकसान हुआ, ये देखें नाज़रीन, चारपाई पड़ी है, यहाँ पर भी लोग बैठते हैं आके, घर का सहन है, सामने देखिए आप, ये देखें, ये सब नुकसान गोला गिरने की वजह से हुआ है। और यहाँ के मकीनों ने वो गोले जो हैं और उनका जो शेल है वो संभाल के भी रखा हुआ है। और मैं आपको वो देखें नाज़रीन, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नाज़रीन, ये है इसका वो प्रोपेलर जो कि मोटर के पीछे होता है, लगा होता है, ये उसका वो हिस्सा, ये देखिए, ये गिरा है यहाँ पर आके। अच्छा, आगे भी हमें बताया गया कि यहाँ पे हिस्से पड़े हुए हैं, ये देखिए एक और यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए ये भी इसका प्रोपेलर है जो कि शेल के पीछे होता है। ये देखिए नाज़रीन, ये तबाही इसने मचाई है यहाँ पे। इसके जो आगे बॉम्ब था, ये देखिए इसके पार्टिकल्स हैं, ये बता रहे थे हमें, वो इन्होंने यहीं पर जमा करके रख दिए। ये देखिए, ये इसके पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में जब बिखरते हैं, जब बॉम्ब फटता है तो इससे नुकसान होता है, लोग ज़ख्मी उससे होते हैं, जाँ बहक भी इससे होते हैं, गोली से भी तेज़ी से, गोली की भी तेज़ी से ये
जो इसके पार्टिकल्स हैं नाज़रीन, ये हवा में बिखर जाते हैं, जिससे लोग ज़ख्मी होते हैं, इस तरह का नुकसान होता है। वो देखें, वो भी सामने एक ऐसे ही पार्टिकल पड़ा हुआ है। तो ये जो बॉम्ब के जो हिस्से हैं, बॉम्ब के अंदर से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, वो जब बिखरते हैं तो लोग इससे ज़ख्मी होते हैं। ये सामने देखिए चारपाई, और जो है ये सामने गिरने वाला मलबा, और वो देखिए नाज़रीन वो एरिया जो है, यहाँ से सामने एक दीवार थी जिसका मलबा नीचे इस तक पड़ा हुआ है बॉम्ब गिरने से, क्योंकि जब छत पे गिरता है गोला तो उससे एक उस साइड पे होल होता है। ये जो सामने वाली बालकनी है, इसकी दीवार गिरती है, जो कि घर के सहन में सारा मलबा आ जाता है। खैर, आप भी यहाँ के मकीन हो, मुझे बताओ इस घर में जो तबाही हुई, किस वक्त यहाँ पे गोला गिरता है, क्या तबाही हुई बाकी इलाकों में भी, जो कि आप महल्लेदार हो, आपको पता है कि इर्द गिर्द भी क्या हो रहा है, तो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हो यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अक्सर रात को भी करते हैं, तकरीबन 8 बजे शुरू करते हैं और सुबह सारी रात तकरीबन वक्फे से जारी होती है। इधर से हमारी जॉबी कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये ज़्यादा ना रात को जब आराम कर रहे होते हैं लोग, वैसे तो अब तो लोग चले गए हैं, लेकिन ईद पे जब अचानक सारी शुरू हुई है गोलाबारी, उस वक्त लोग ईद का मजा ले रहे थे, आपको पता ही है। तो इन्होंने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी, लोग आराम कर रहे थे, तो इस वजह से लोगों की जानों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान आपके सामने है सब। ठीक है, तो लोग ठीक है यार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनायत रसूल सल्लल्लाहु मेरा नाम है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ और ईद के दिन से लेके आज तक जो यहाँ पे मंज़र बना हुआ है, वो लोगों ने ईद की जो लोगों की खुशियाँ थी वो गम के आंसू में बदल गई। ठीक है, वो दूसरी साइड पे एक घर पे अपना वो मार्टर का जो गोला पड़ा था, उससे 3 लोग वहाँ पे शहीद हुए उसी मौके पे, और 2 बच्चे जो छोटे हैं, एक 8 साल का बच्चा है, एक 5 साल का जो शहीद हुआ है। एक उनकी दादी थी जो 60 से 65 साल की थी, तो वो शहीद हो गई हैं। 2 बच्चे उनके ज़ख्मी अभी भी हॉस्पिटल पे। उसके अलावा भी काफ़ी घरों में जो है ना वो नुकसान आते हैं और लोग हॉस्पिटल्स में हैं, पड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे हमारे जो नुकसान है ना वो हो रहे हैं। और समा की वसातत से मैं अपनी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे लिए जो है ना वो अपर लेवल पे कुछ ऐसा करें कि समझौता वगैरह या कुछ इसके मतलब कोई ना कोई हल करें, वरना हमारी जो ज़िंदगी है ना वो लोगों की ज़िंदगी जीवन है, और वो यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसा किया जाए कि बॉर्डर पार से सीज़ फायर हो, या फिर ऐसी जवाबी कार्रवाई की जाए कि दुश्मन की जो तोपें हैं वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सियासी सतह पर और लीडरशिप की सतह पर ऐसे मामलात को सुलझाने की जल्द अज जल्द कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि और कुछ होना हो इसका नुकसान हमारी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे जिन घरों में शहादतें हुई हैं वहाँ बात हो सके। जब हमने यहाँ के मकीनों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल अपना इलाका घर छोड़कर चले गए हैं, जैसे कि हमने आपको रस्ते में भी दिखाया था, घरों पर ताले पड़े हुए हैं। तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन अमूमन यहाँ पर हुआ ये है फ़िलहाल जो है वो बताया जा रहा है कि वो घर जहाँ पर शोहदा की लाशें आई हैं वो अब इस जगह को फ़िलहाल जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता छोड़कर चले गए। आगे बढ़ते हैं जी और आगे चलकर देखते हैं। नाज़रीन, CMH सियालकोट में इस वक्त हम मौजूद हैं और उस वार्ड में हैं जहां पर बॉर्डर इफेक्टीज़ को लाया गया। वो लोग जो कि बॉर्डर से मुल्हिका उन इलाकों में जहां पर गोलाबारी की जा रही है इंडियन साइड से, उनके ज़ख्मियों को यहां पर लाया गया है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको उन ज़ख्मियों से मिलवाऊँ, उनसे हम बात करें, मैं चारवा सेक्टर से आया हूं और वहां पर हमारी वहां के लोगों से बात हुई, वो भी हमने आपको सुनवाई। जो जवान हैं वहाँ पर रेंजर्स के, उनसे भी हमारी बात हुई। एक चीज़ जो इस्टेब्लिश हुई जो कि बहुत ही अफसोसनाक है वो ये है कि हमारी सरहद के उस पार बार बार जब हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, उस हाथ को वहाँ से छटक दिया जाता है। और कुछ चीज़ें जो कि मुझे पता चली कि मॉरली किस कदर वीक है, किस कदर करप्ट हो चुकी है मॉरली सरहद के उस पार की साइड। हमारी जब बात हुई वहाँ पे मौजूद जो कमांडर थे उस पोस्ट के, तो उन्होंने बताया कि उन लोगों की फतह क्या होती है। वो उस साइड पे जो इंडियन फौजी, इंडियन BSF के एहलकार बैठे होते हैं, वो बच्चों को निशाना बनाते हैं, ख़वातीन को, यहाँ तक कि माल मवेशी को भी नहीं छोड़ते हैं। और उस साइड से जब वो निशाना बनाते हैं तो ये उनकी फतह होती है।
कल उस पोस्ट पर भी हमला हुआ और वो कमांडर जब मुझसे बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें इस बात की खुशी है कि मर्दों ने मर्दाना वार मुकाबला जो है वो इन्होंने शुरू किया, क्योंकि हमेशा इन्होंने रात की तारीकी में और बुज़दिलों की तरह कार्रवाई की है। हमें भी वो कह रहे थे कि चूंकि शाम ढलने वाली है, आप लोग इस इलाके से निकल जाएं, मगरिब के बाद शाम के वक्त ये बुज़दिल लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इस मजमूम कार्रवाई में जो लोग जख्मी हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको किस तरह से जो है वो मेडिकल केयर दी जा रही है और डॉक्टर्स हमतन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ जख्मी हैं उनसे बात करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक अफेक्टेड ख़ानदान के साथ। अफेक्टेड नहीं कहना चाहिए, ये क्यों कहना चाहिए कि ये वो पाकिस्तानी हैं जो कि कुर्बानी देते आ रहे हैं, कुर्बानी उन्होंने दी है। हमारी पाक फ़ौज की भी बहुत कुर्बानियाँ हैं, लेकिन ये लोग विक्टिम्स हैं इंडियन जारहियत, भारतीय जारहियत, भारतीय बर्बरियत और सबसे बढ़कर नाजरीन भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों की। यहाँ पे एक माँ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उनसे बात का आगाज़ करूं। ये तो पूछना बिल्कुल गलत होगा कि आपके इस वक्त जज्बात क्या हैं। जो माँ अपने बच्चों से बिछड़ चुकी हो उसके क्या जज्बात हो सकते हैं, क्या बात हो सकती है। ये मासूम बच्चा है इस वक्त उनकी गोद में और ये वो एक दुखियारी माँ है, उनके अजीज़ भी हैं यहाँ पे। बहन मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आप इस वक्त चूँकि बात करने की कंडीशन में है, आप मुझे बताइएगा भाई कि किस तरह ये वाक़या आपके साथ हुआ, आप किस वक्त हमला होता है, क्या सूरत हाल थी? भाजी ये सुबह ईद वाले दिन सुबह 3, 5:30 या 4 का टाइम था। उस वक्त ये हमला हुआ। बच्चे उठ रहे थे, कोई वुज़ू कर रहा था, कोई नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, तो यानी एक बम गिरा। तो ये मेरी बहन बाहर निकली है, उसने देखा कि वो धुआं फैल गया पूरे घर के अंदर ही। सामने बरामदा था, बरामदे की जो दीवार है वो भी टूट गई है। तो ये वे देख रही थी कि बच्चा कौन कौन है। इसकी एक वो हमारी खाला लगती है, इसकी सास और इसके 2 बच्चे, उनकी उधर ही डेथ हो गई थी उस फौरन में। छोटे बच्चे का तो सर जो है ना वो धर से अलग हो गया था। ये जो बच्चा है इसके ये लगी है 2-3 छेल लगे हुए हैं, अभी इसका ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपका बेटा है, कैसी हालत है इसकी? मेरा दरमियान वाला बेटा ठीक है। जो बेटे आपके शहीद हुए हैं वो सबसे बड़ा बेटा था? एक एनल बड़ा से एक छोटा। अच्छा, और आपके शौहर किधर होते हैं? गाँव में ही है। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगी आप, कुछ पैगाम देना चाहेंगी उनके लिए जिन्होंने आपके साथ, जिन्होंने आपके ख़ानदान का शराजा बिखेर दिया? ठीक है, मैं नाज़रीन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मर्द बने। ये हमारे सामने ये मर्द खड़े हैं, इनसे मुकाबला करें। अगर हिम्मत है, अगर इतनी ताकत है और अगर इतना घमंड है सरहद पार के लोगों को अपनी ताकत का, तो फिर अपना घमंड और अपनी ताकत का मुजाहरा इन मासूम बच्चों पे, हमारी माँ बहनों पे मत करें। हमसे लड़ें, इनसे लड़ें, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर वर्दी पहनी है, ओथ लिया है और वो हर तरह से इस मुल्क की खातिर लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा अपनी बुज़दिली का मुजाहरा और अपना जो रिवायती एक इनका जो तरीका है शब खून मारने का, रात की तारीकी में बच्चों पर हमला करने का, उसको बंद करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद फैक्ट्रीज हैं जी, उनसे बात करते हैं। ये मेहंदी वाले हाथ देखे आपने नाज़रीन, एक तो नौबहाता जोड़ा, ऊपर से ईद का त्यौहार। ये खबर पहले भी आप सुन चुके हैं, पहले शायद बात भी कर चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे इनकी बात। हम भी आज इनके पास आए हैं, इनसे पूछने नहीं आए कि क्या हुआ, वो तो इनकी आप बीती आपने सुनी है, इनकी अयादत भी करेंगे हम। समा की जो टीम है, ये वो बहन है जिनकी हाल ही में शादी हुई। हमें बताया गया कि इनके हस्बैंड जो हैं वो क्रिटिकल हालत में दूसरे वार्ड में मौजूद हैं। बेला नाम है इनका। बहन मैं आपकी अयादत करने आई है, समा टीवी, कैसी तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है, मुझे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी देर के बाद, और वोमिटिंग हो रही है। पेन तो है ही है, पूरे पेट पे जो मार्टर वो ला के लगा था उस वजह से, पूरी थाइस पे भी, पूरे एब्डोमेन पे भी। आप कहाँ, किस गांव से आपका ताल्लुक है, क्या कर रहे थे उस वक्त आप, क्या वक्त था जब ये हुआ? रात के 10:30 बजे के करीब में मेरे हस्बैंड वैसे बैठ के बातें कर रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था इस तरह के हमारे गांव में हुआ, भी फर्स्ट टाइम है और हमारे ऊपर ही हो गया। गांव कौन सा है आपका? भगियाड़ी। अच्छा, भगियाड़ी, ठीक तो है। वो डायरेक्टली ऊपर आके गिरा है, हमें तो पता ही नहीं चला उसके बाद।
ठीक है। फिर हम लोग को होश ही नहीं रहा, गाँव वालों ने हमें बचाया और यहाँ तक पहुँचाया है, शुक्र है। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं, आपके हस्बैंड ही आपके साथ थे उस वक्त? हाँ, बस। दीगर फैमिली के लोग भी थे? नहीं नहीं, मैं मेरे हस्बैंड थे, बाकी वो दूसरे घर में थे। ठीक है। तो आपके बाकी फैमिली के लोग आ चुके हैं आपके पास? सब मौजूद हैं हाँ, अब आपके हैं। घर वाले? वो मेरे हस्बैंड के पास गए पता ठीक है। लेने। आपको आपके हस्बैंड की, आपके शौहर की खैरियत मालूम होती रहती है यहाँ पे? हाँ, मैंने पूछा है कई बार, वो कह रहे बेहतर है बेहतर है। अच्छा। खुद जाके मैं देखना चाह रही हूँ पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। अल्लाह आपको सेहत देगा, आप बहुत जल्द अपने कदमों पर जब आएंगी, और इंशाअल्लाह आपके शौहर को भी अल्लाह सेहत देगा। नाज़रीन, आप भी दुआ कीजिए, हम सब दुआगो हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी ज़ख्मी हैं वो जल्द सेहतयाब हों, अपने कदमों पर खड़े हों, और एक दफ़ा फिर उसी अज़म के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं और इनकी बात आप तक पहुँचाना और फिर हमारी पाक फ़ौज का इनका दिफा करना, ये सब जिम्मेदारियाँ हम पर हैं। बहन, आखिर में कोई पैगाम देना चाहोगी, आप कुछ कहना चाहोगी? मैं बस यही चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट से कि अब जो भी स्टेप लेना सख्ती के साथ लें। वो इंसान नहीं है कम से कम भारत वाले, अगर वो लोग शर्म नहीं कर रहे तो इनको एक सही मजबूत जवाब देना चाहिए, इनकी ड्यूटी है। ठीक है, अब हमारे साथ जो हो गया सो हो गया, अब दूसरी माँ बहनों और बच्चों के साथ तो कम से कम ना हो, उनको भी पता चले कि हम लोग खामोश तो नहीं रहने वाले, हमें भी कोई जवाब देने वाला है, जैसे हम करेंगे हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। बस मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट उन्हें सख्त से सख्त जवाब दे। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है नाज़रीन हमारी एक पाकिस्तानी बहन ने। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, हमें भी सख्ती से जवाब देना चाहिए और उस पार को बताना चाहिए कि यहाँ के मर्दों ने, यहाँ के लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। अगर इन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इंसान नहीं है और इंसानियत का मुजाहरा नहीं कर रहे तो हमें भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात नाज़रीन, मैं दोबारा आई विल रीइटरेट दिस थिंग, जब मेरी पोस्ट पे मौजूद कमांडरों से, जवानों से बात हुई थी तो एक चीज़ मुझे जो नज़र आई और मैं फ़ख्र करता हूँ उस पर कि कम से कम हमारे अंदर इतनी मॉरल इंटेग्रिटी है। उन्होंने कहा कि उनके लोग यहाँ तक आते हैं, खेती बाड़ी भी करती हैं, उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे कभी भी हमारी साइड पर, हमारी साइड से, पाकिस्तान की साइड से, पाकिस्तानी जवानों की तरफ से ना कभी ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों पर इस तरह, बल्कि आम सिविलियंस पर भी हमला नहीं किया गया। हाँ, अगर वहाँ से किसी भी तरह की शरंगेज़ी होती है और अब भी हो रही है, उसका जवाब दिया जाता है उन्हीं लोगों को जो ये शरंगेज़ी करते हैं। लेकिन एक बात, जैसा कि आपने यहाँ पर इफेक्टिव की बात सुनी, लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ से इनह्यूमेन एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो फिर हमें भी भरपूर जवाब देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ मज़ीद ज़ख्मियों से बात करते हैं। नाज़रीन, ये छोटा सा बेबी जिनकी वालदा से अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, इससे कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये पहले ही वाज चैंटिंग कि मुझे भी फौजी बनना है। बेटा मुझे बताओ, स्माइल बहुत प्यारी है, क्यूट है आपकी, क्या बनोगे बड़े होके आप? अच्छा, फौजी बन के क्या करोगे, जरा दोबारा बताना। अरे अरे, आप देखा अज़ाइम, देखिए आपने छोटे से बच्चे के कि बड़ा होकर फौजी बनेगा और फौजी बन के सरहद पार जो है जितने भी ज्यादतियाँ हुई हैं उसका बदला लेगा। एक बात मैं थोड़ा साइड पे होकर कहूँगा, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा सुने, वो भाई जो है इस बच्चे के नहीं हैं, गवा दिए हैं उसने, फिर भी वो हंस रहा है। शायद उसको भी इस बात का एहसास नहीं कि कितना नुकसान हुआ है उसका। लेकिन एक बात जो आपने अभी सुनी, चाहे मासूमियत से ही सही नाज़रीन, लेकिन बदले की आग है। वो ये जानता है कि उसका आप अगला जो है वो ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो पाक फ़ौज में भर्ती होना चाहता है, मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता है, लेकिन आखिरी बात उसने ये की कि सरहद पार जिसने उसके ख़ानदान का शराजा बिखेरा है वो बदला लेगा। और अल्फाज नहीं है मेरे पास इस ख़ानदान के दुख को बयान करने के, या जितने भी ख़ानदान यहाँ पर इस वक्त अफेक्टेड हैं इनके दुख को बयान करने के लिए। एक दफ़ा फिर मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा और ये बात दोहराऊंगा कि ये बुज़दिलाना, शर्मनाक कार्रवाइयाँ सरहद पार से अगर हो रही हैं तो उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार, अपने आप को दुनिया की बड़ी फ़ौजों में शुमार करने के दावेदार
कम से कम इखलाक का दामन हाथ से मत छोड़ें। एक दफ़ा फिर मैं ज़ोर दूंगा, और जैसा कि मेरी बात हुई फ़ौजी जवानों से, उन्होंने भी यही कहा कि अगर मुकाबला करना है तो मर्दाना वार मुकाबला करें। यूँ छुप कर रात की तारीकी में औरतों, बच्चों और आम सिविलियंस, आम लोगों पर वार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पाक फ़ौज में बहुत दमखम है कि वो हर तरह के हमले का जवाब दे सकती है। आगे बढ़ेंगे जी, देखते हैं मज़ीद क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक नौब्याता लड़की बेला, जिससे हमने आपकी मुलाकात करवाई, ये शख्स उसका शौहर है मुस्तंसर, और हमें यहाँ पे मौजूद डॉक्टर साहिबान ये बता रहे थे कि इसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। कुछ उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया कि किस तरह से ये ज़ख्मी हुआ है, और जो गोला है जब गिरता है तो वो मुस्तंसर के सीने में पेवस्त होता है और उसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर जो है वो इससे डैमेज हो जाता है। तो मुस्तंसर की हालत फ़िलहाल काफ़ी क्रिटिकल है। बेला का सुहाग इस वक्त यहाँ पड़ा हुआ है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते हुए। हम दुआ करते हैं, आपसे भी अपील करते हैं, पूरी कौम दुआ करे, अल्लाह जो है वो मोजज़-नुमा है, मोजज़े दिखाता है, और बहुत जल्द मुस्तंसर सेहतयाब हो। ये नौबहाता जोड़ा जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उस लड़की के हाथों की मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा, एक दफ़ा दोबारा एक साथ हो जाएं। मुस्तंसर के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे बात कर लेते हैं। आप, क्या नाम है भाई आपका, और कुछ बता सकोगे अपने भाई की हालत के बारे में? सर, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सलमान है, और ये मेरा भाई मुस्तंसर है। और बड़ा भाई है आपसे? जी सर, मेरा बड़ा भाई है। और हम रात को गली के बाहर खड़े थे, वो अचानक जो है ना एकदम उन्होंने फायर कर दिया, जिससे मेरा भाई जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, और मेरी भाभी जो है वो भी शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। ठीक है, तो इससे ये काफ़ी सीरियस हालत में है। तो हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं जिन्होंने एमरजेंसी में हमें ये सारी सहूलियत मैसर की हैं, और इसके बावजूद हम अपने भाई की जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहे हैं। तो हमारी नरेंद्र मोदी जो है उससे ये अपना पैगाम है उन्हें कि हम नरेंद्र मोदी को ये देना चाहते हैं, जब तक पाक फौज और उसके जवान जो हैं वो सलामत हैं तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हो सकता, और उसे उसका कोई तीला भी बिखेर नहीं सकता। ये हम अपनी पाक फौज को सलाम करते हैं, और अपने जो है हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं स्पेशली उनकी तरफ से पैगाम है कि उनका एक बच्चा जो है वो पाक फौज को सलाम करता है और तब तक लड़ने के लिए तैयार है जब तक उनके सीने में आखिरी खून का कतरा बाकी है। तो हम अपने पाक फौज और उसके हौसले को, आपकी इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका ये भाई जल्द सेहतयाब हो। आपने देखा नाज़रीन कि जिस ख़ानदान का एक फ़र्द, इसका भाई, इन दोनों का भाई जो है वो इस तरह से बिस्तर पर पड़ा है, ज़िंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, उनके हौसले कितने बुलंद हैं, वो किस कदर ट्रस्ट करते हैं, किस कदर वो एतमाद रखते हैं अपनी पाक फ़ौज पर, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरहदों की हिफाजत में पाक फ़ौज ने न पहले कभी लग़ज़िश दिखाई, न पहले कभी उन्होंने लैतो लाल से काम लिया, और न आइंदा लेंगे। हमेशा पाक फ़ौज इनके साथ रहेगी और ये पाक फ़ौज के साथ रहेंगे। बात करते हैं यहाँ के अफसरान से। लेफ्टिनेंट कर्नल बदर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सर्जन हैं CMH सियालकोट से। सर, मुझे काइंडली ये बताइएगा, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मुझे आपसे जानने थे। अब तक कितने पेशेंट्स यहाँ पर लाए जा चुके हैं जो कि बॉर्डर इफेक्टीज़ हैं, कितनों का इलाज यहाँ पर हो रहा है, सूरत हाल क्या है यहाँ पे? यहाँ पर अबाउट 45 पेशेंट्स हम रिसीव कर चुके हैं। एट दिस मोमेंट वी हैव 27 पेशेंट्स एडमिटेड। बाकी कुछ आउटडोर ट्रीटमेंट करके चले गए हैं, कुछ डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी प्रेजेंटली जो 27 हमारे पास मौजूद हैं उनमें 19 मेल्स हैं, 5 फीमेल्स हैं और 3 चिल्ड्रन हैं। कंडीशन वेरिएबल है। मतलब एक आपने देखे होंगे, हमारे एक पेशेंट मुस्तंसर हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और उनके अलावा अभी अबाउट 6 सीरियसली इंजर्ड पेशेंट्स, बट दे आर रिकवरिंग, दे आर बेटर।
ये हैं और इनके अलावा एक और एल्डरली हैं जिनको स्प्लिंटर ब्रेन में लगा है, वो तो दीज आर 2 पेशेंट्स जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं। ठीक है। अच्छा बदर साहब, मुझे जब बात हो रही थी यहाँ पे पेशेंट से, उनके लवाहिकीन से, तो मुझे बताया गया डेफिनेटली वो मुतमईन तो है यहाँ पे सर्विसेज से, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो रहा है, उनके लवाहिकीन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो मैं मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अपलॉड कि CMH और हमारे फौजी अफसरान की जानिब से, आपकी जानिब से बहुत अच्छा ख्याल इनका रखा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, राइट फ्रॉम द डे वन ऑल दी एफर्ट्स दी जा रही हैं पूरे CMH सियालकोट के अलावा। इनफैक्ट तो होल गैरिजन सियालकोट के जो पूरे गैरिजन हैं तमाम लोग इन्वॉल्व हैं और हमारे गैरिजन ऑफिसर कमांडर स्पेशली उनका स्पेशल इंटरेस्ट इसमें आया हुआ है, जिसकी वजह से तमाम लोग यहाँ पे फुल इंटरेस्ट दे रहे हैं। पेशेंट का केयर हो गया, पेशेंट के अटेंडेंट्स का केयर होगा, उनको उनके रहने का अरेंजमेंट्स सब किया जा रहा है। दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर राइट इन द फर्स्ट टाइम। कर्नल साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर मौजूद अफसरान की भी, हमने आपको विज़िट करवाया पूरा अस्पताल। इससे पहले हमने आपको विज़िट करवाए वो सेक्टर्स जहाँ पर तबाही हुई है, जहाँ पर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की हैं भारतीय फ़ौजियों ने, BSF के एहलकारों ने। लेकिन एक बात जो कि मुसल्लम है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं बल्कि हमारे पाक फ़ौज के जवानों से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनके हौसले भी बुलंद हैं और वो भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी रखते हैं और वो उनका ये भी मानना है कि वह गाहे बगाहे उन बुज़दिलों को भरपूर जवाबी कार्रवाई करते भी रहते हैं, जवाब देते भी रहते हैं। फ़िलहाल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।